दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस के एक ही मंत्री और भी बनेंगे। डिप्टी सीएम के सामने ही सीएम ने कह दिया। तेजस्वी भी पहले बोल चुके हैं, बिहार सरकार में कांग्रेस को एक ही मंत्री पद और मिल सकता है। यह बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर से क्लियर कर दी, और वह भी सीएम नीतीश कुमार के सामने। सीएम ने यह भी कहा कि अब ज्यादा जगह नहीं है, मिल बैठकर निपटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सार्वजनिक रूप से मांग कर चुके हैं कि उनकी पार्टी को बिहार मंत्रिमंडल में 2 और मंत्री पद चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने 2 टूक लहजे में कांग्रेस से कह दिया कि पहले से तय था कि मंत्रिमंडल विस्तार में 1 और मंत्री पद कांग्रेस को दिए जाएंगे। अलखर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने उन्हें भाजपा का आदमी बताया, और तेज प्रताप ने यह सब बातें कही जब उनसे बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल किया गया। इसी के जवाब में तेज प्रताप ने तंज भरे अंदाज में कहा कि बागेश्वर बाबा का सपना फिर हो जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई चलेगा। तेज प्रताप ने कहा कि सभी लोगों के समावेश से हिंदुस्तान बना है। भाजपा के लोगों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बागेश्वर वाले बाबा भाजपा के आदमी हैं। अलखर पटना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार की जिंदा जलने से मौत हो गई। दुकानदार 90% तक जल चुका था। डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। पटना के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन से पूरब मेहदीगंज गुमटी के पास रेलवे की अतिक्रमित जमीन खाली कराने टीम के पहुंचते ही बवाल हो गया। टीम एक हार्डवेयर दुकान में घुसी थी कि दुकानदार ओम प्रकाश शाह का 36 साल का बेटा अनिल कुमार धो कर जलते बाहर निकला। 90% तक जल गए अनिल को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। अलखर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि पटना एम्स को और 25 एकड़ जमीन दी जा रही है। 500 मरीजों के परिजनों के रहने के इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं खुला है वहां इसे खोला जाएगा। हर पंचायत में +2 स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है। जिन डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है वहां इंटर की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना एम्स को और भी 25 एकड़ जमीन दी जा रही है। यहाँ पर 500 मरीजों के परिजनों के रहने का इंतजाम किया जा रहा। अलखर महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर राजद कांग्रेस आमने सामने है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को एक मंत्री पद ही मिलेगा। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के मसले पर राजद कांग्रेस आमने सामने दिख रहे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के 2 मंत्री पद की डिमांड पर एक बार फिर से क्लियर किया कि गठबंधन सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे ये पहले से तय है। तय हुआ था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब कांग्रेस के 1 मंत्री पद को दिया जाएगा। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसके पहले कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं से उनके इस मसले पर कोई बात नहीं हुई। अलखर राज्य के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के चैप्टर को अब जदयू में क्लोज बताया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले बता चुके हैं। सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसके गोद में बैठे हैं। श्री उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाजपा कुटिल चाल चलती है। जब से बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है, पटना से दिल्ली तक के भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ी है। वो लोग हताश हैं और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से ऐसे बयानबाजी करवाए जा रहे हैं। अलखर राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के कारण अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं। उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ सो-कॉल नोटिस जारी कर चुकी है। इसके बावजूद सुधाकर सिंह के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे नीतीश कुमार तिलमिला जाएंगे। कैमूर में सुधाकर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो कहा उससे पूरा जदयू बौखला जाएगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार गुंडों और अपराधियों के लिए सरकार चलाते हैं। राज्य के किसानों और मजदूरों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। सीएम के रूप में नीतीश कुमार हमेशा अफसरों की चिंता करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दरवाजे की राजनीति करते हैं और ऐसे लोग कभी चुनाव जीतकर नहीं आते। अलखर बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए गए बिहार के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं दी जाएगी। खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए दूसरे राज्यों में संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा। चयनित एजेंसियों के द्वारा बिहार के अंदर 10 जिले पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में एमसीआरसी की स्थापना की जाएगी। अलखर राज्य में जल्द होगी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती। बहाली के लिए नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि जल्द ही राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी और इसके लिए करीब 6379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव करके नए सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके पहले कोर्ट ने राज्य में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सभी रिट याचिका को निष्पादित कर दिया।
अलखर जेडीयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात पर है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात सोचकर ही अति पिछड़े और लवकुश समाज के लोग कांप जाते हैं। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से डूब जाएगा। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह ही बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल देंगे। पटना में अंग्रेजी मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर तरीके से गठबंधन की सरकार चला रहे, अचानक से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चलने लगी है। राजद के नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि डील हुई है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और ऐसे बयानों से जदयू कमजोर हुआ है। उपचुनाव में यह दिखा कि जदयू का कोर वोटर हमसे दूर जा रहा। अलखर राज्य के 2401 फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में धरपकड़ होगी तेज। बिहार में फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने वाले की मुश्किलें बढ़ने लगी है। निगरानी ब्यूरो ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि जो शिक्षक फर्जी डिग्री पर नौकरी पाए हैं एवं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। वहीं निगरानी ने इसकी जानकारी भी मांग ली है। बिना रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी ब्यूरो ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है कि इसमें अनुरोध किया गया है कि सभी जिलों में नामजद फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में निगरानी ने जांच की थी और जाली डिग्री पर बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। अलखर भोजपुर के एसएसबी जवान की अरुणाचल प्रदेश में हत्या, विवाद के बाद साथी ने चाकू घोंपकर मार डाला। भोजपुर जिले के बरहाड़ा प्रखंड अंतर्गत कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के पद्मिनिया गांव निवासी एक एसएसबी जवान की अरुणाचल प्रदेश में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोपी साथी जवान पर ही है और मृतक जवान राकेश कुमार यादव पद्मिनिया गांव निवासी परमेश्वर यादव के बेटे थे और जो कि 32 साल के थे। राकेश यादव अरुणाचल प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल में मेंस इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे और राकेश के शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। उनका पार्थिव शरीर शनिवार तक पैतृक गांव आने की संभावना है। राज्य में गया नगर निगम का जंबो बजट 513 करोड़ रुपए से गया शहर की सूरत सुधारने की तैयारी है। गया नगर निगम ने नए साल में विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल करके शहर के सभी 53 वार्डों में ये काम किया जाएगा। बजट की बड़ी बात यह है कि इसे शहर की बिगड़ी सूरत को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गया में नगर निगम की अस्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 513 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट को मंजूर कर दिया है। इस जम्बो बजट का उपयोग नगरपालिका क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों के विकास पर किया जाएगा और जल्द ही गया नगर निगम बोर्ड की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करने वाले मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बजट में स्वीकृत राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी, जिसमें मुख्य सड़कों का निर्माण, फल्गु नदी में नाली, 53 वार्डों में से प्रत्येक में सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड का विकास कार्य करवाया जाएगा। अलखर राज्य में छपरा हिंसा मामले में पीड़ित परिवार से लालू यादव ने की बात, कहा कि अपराधी पाताल में क्यों न छिपा हो, ढूंढेगी पुलिस। छपरा में पीड़ित परिवार से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि जो दोषी है वह पाताल में भी जाकर क्यों न छुप जाए, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। लालू यादव ने कहा कि इसको लेकर मैं भी अपने स्तर से मुख्यमंत्री से बातचीत कर आग्रह करूंगा। इसके साथ ही लालू यादव ने कहा कि छपरा में प्रभुनाथ सिंह और रामानंद यादव के बनाए जातीय सद्भाव को गाँव के कुछ लोगों ने धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन यह सद्भाव कभी खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार के छपरा में हुए जातीय हिंसा के बाद नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे, सरकार पर किसी जाति विशेष का पक्ष लेने का आरोप लग रहा। बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और वो इशारों में नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव पर हमला भी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया जिससे गठबंधन में दरार पड़ सकती है। गरीब संपर्क यात्रा के तहत जीतन राम मांझी अरवल पहुंचे थे। इसी दौरान बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को सीएम बनाने की मांग की। उसके कई कारण बताए। मांझी ने कहा कि संतोष पढ़ा लिखा है और उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है और वह नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है और सिर्फ कमी है कि वह सिर्फ भूइयां जाति से आता है जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं जिसकी आबादी 90% है। अलखर राज्य में आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, संसद में उठी है 15,000 और 10,000 रुपए मानदेय करने की मांग। राज्यसभा में बीजेडी के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर कार्य किया है। बीजेपी के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। हालांकि राज्य में आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4,045 रुपए और आशा कर्मियों को केवल 25 रुपए मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए कम है।